हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस क्लास में एडिटोरियल करंट अफेयर की नई बुक से इस टॉपिक वाइज करंट अफेयर में हम लोग कवर करने वाले हैं टेनिस ग्रैंड स्लैम विजेता 2022, जिसमें हम लोग चारों ग्रैंड स्लैम के बारे में जानेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के विजेता कौन रहे हैं, फ्रेंच ओपन 2022 के विजेता कौन रहे हैं, विंबलडन ओपन 2022 के विजेता कौन रहे हैं और यूएस ओपन के विजेता कौन रहे हैं। ये सेशन थोड़ी सी छोटी हो सकती है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं विंबलडन ओपन 2022 से। देखिए, मेनली 4 टेनिस ग्रैंड स्लैम होते हैं और उसको कैसे याद रखेंगे, तो एक ट्रिक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अफवाह, AFWA, ये चारों टेनिस ग्रैंड स्लैम के नाम हैं और सीरियल वाइज हैं और ये चारों हर वर्ष होते हैं। तो पहला का नाम है आपका ए से ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ से हो गया आपका फ्रेंच ओपन, डब्ल्यू से हो गया आपका विंबलडन ओपन और ए से हो गया आपका अमेरिकन ओपन या यूएस ओपन भी बोल सकते हैं। तो ये चारों टेनिस ग्रैंड स्लैम है जो सीरियल वाइज होते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि वर्ष के शुरुआत में कौन सा टेनिस ग्रैंड स्लैम होता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। तो फिलहाल आते हैं विंबलडन ओपन 2022 पर, जो संपन्न हो चुका है। तो इसमें बात करते हैं पुरुष एकल विजेता की। इसमें पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं? नोवाक जोकोविच। इसको अच्छे से याद रखिएगा। नोवाक जोकोविच विंबलडन ओपन 2022 के विजेता रहे हैं पुरुष एकल वर्ग में, और ये किस देश के हैं? सर्बिया के हैं। आप इसको भी याद रखिएगा। इसमें उप विजेता की बात करें, पुरुष एकल में उप विजेता कौन रहे हैं? तो निक किर्गियोस। तो कभी कभी उप विजेता भी पूछ लिया जाता है, तो आपको साथ में उसको भी कवर करते जाना है। तो पुरुष एकल उप विजेता कौन रहे हैं? निक किर्गियोस रहे हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले। अब बात करते हैं विंबलडन ओपन में महिला एकल वर्ग में विजेता कौन रही है? एलेना रायबाकिना। याद रखिएगा नाम, एलेना रायबाकिना महिला एकल वर्ग में विजेता रही है और ये कजाकिस्तान की है। आप इसको भी याद रखिएगा कि महिला एकल वर्ग में विजेता कौन रही है? एलेना रायबाकिना, जो कि कहाँ की है? कजाकिस्तान की है। और उप विजेता की बात करें, महिला एकल वर्ग में उप विजेता तो ओन्स जेब्यूर। याद रखिएगा, ओन्स जेब्यूर, और ये ट्यूनीशिया की खिलाड़ी है। तो मेनली इसमें 2 नाम को याद रखिएगा। पहला पुरुष एकल वर्ग में विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच, और ये सर्बिया के हैं। दूसरा इसमें याद रखना आपको, महिला एकल वर्ग में विजेता कौन है? तो एलेना रायबाकिना, जो कजाकिस्तान की है। आप इसको भी याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका विंबलडन ओपन 2022 के विजेता। अब आते हैं फ्रेंच ओपन पर, और फ्रेंच ओपन 2022 देखते हैं कि इसके विजेता कौन कौन रहे हैं। तो बात करते हैं पहले पुरुष एकल वर्ग के विजेता की। तो पुरुष एकल वर्ग में विजेता कौन रहे हैं? राफेल नडाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि फ्रेंच ओपन पुरुष एकल वर्ग में विजेता कौन रहे हैं? राफेल नडाल रहे हैं, और ये किस देश के हैं? स्पेन के। नाम याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राफेल नडाल किस देश के खिलाड़ी हैं, तो स्पेन के हैं। और ये भी पूछ लिया जाएगा कि किस खेल से संबंधित है, तो ये टेनिस प्लेयर है। आप इसको भी याद रखिएगा। अगला है उप विजेता। पुरुष एकल वर्ग में उप विजेता कौन है? आप इसको भी याद रखना पड़ेगा आपको। कैस्पर रूड, जो कि नॉर्वे की खिलाड़ी है, ये पुरुष एकल वर्ग में उप विजेता रहे, कैस्पर रूड। नेक्स्ट नाम है आपका महिला एकल वर्ग में विजेता। तो नाम याद रखिएगा, फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल वर्ग में विजेता कौन रहे? ईगा स्वीटेक। नाम याद रखिएगा, ईगा स्वीटेक, और ये पोलैंड की खिलाड़ी है। किस देश की है? पोलैंड की है। नाम को अच्छे से याद रखना है। अगला इसमें बात करें कि महिला एकल वर्ग में उप विजेता कौन रही है, तो कोको गॉफ। नाम याद रखिएगा, कोको गॉफ, और ये अमेरिका की खिलाड़ी है। तो 2 चीज़ों पर आप ज़्यादा जोर दीजिएगा। पहला, फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल वर्ग में विजेता कौन रहे हैं? राफेल नडाल, और ये किस देश के हैं? स्पेन के हैं। और दूसरा आपको याद रखना है, महिला एकल वर्ग में विजेता कौन है? तो ईगा स्वीटेक, और ये किस देश की है? पोलैंड की है। एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बिल्कुल आएंगे, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है। और थोड़ा इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए राफेल नडाल। तो सिंगल में, पुरुष सिंगल वर्ग में 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के एकमात्र खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राफेल नडाल। थोड़ा इसको भी याद रखिएगा, ये नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अगले ओपन पर, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। इसको देखते हैं कि इसके विजेता कौन है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की बात करें तो इसमें पुरुष एकल वर्ग
में विजेता कौन रहे हैं? तो राफेल नडाल। इसमें भी विजेता कौन है? राफेल नडाल। तो ये है ऑस्ट्रेलिया के, और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल वर्ग में जीते हैं। और याद रखिएगा कि महिला एकल वर्ग में उप विजेता कौन रही है? तो डेनियल कॉलिंस, नाम याद रखिएगा, डेनियल कॉलिंस, जो कि किस देश के हैं? अमेरिका के हैं। तो मेनली इसमें याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल वर्ग के विजेता कौन रहे हैं? राफेल नडाल। और दूसरा याद रखिएगा कि महिला एकल वर्ग में विजेता कौन रही है? तो एशले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। तो आशा करता हूं कि अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं अगले ओपन पर, और अगला है आपका यूएस ओपन 2021। 2022 अभी चल ही रहा है। 23 अगस्त से कब हुआ है स्टार्ट? 23 अगस्त से 13 सितंबर तक चलेगा आपका यूएस ओपन 2022। तो अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए 2021 वाला देख लीजिए। जैसे ही खत्म होता है आपका यूएस ओपन 2022, मैं आपको इसे अपडेट कराऊंगा। तो इसमें बात करते हैं पुरुष एकल विजेता की। तो यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग में विजेता कौन रहे? डेनियल मेदवेदेव, नाम याद रखिएगा, डेनियल मेदवेदेव। और डेनियल मेदवेदेव ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल वर्ग में उप विजेता रहे हैं, और यूएस ओपन 2021 में विजेता रहे हैं। तो नाम याद रखिएगा। और इसमें उप विजेता कौन रहे? नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं। यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल वर्ग में उप विजेता रहे हैं। दूसरा आपको याद रखना है, महिला एकल वर्ग में विजेता कौन रही है यूएस ओपन 2021 में? तो एम्मा रादुकानु, नाम याद रखिएगा, एम्मा रादुकानु, जो कि किस देश की है? ब्रिटेन की है। ये यूएस ओपन महिला एकल वर्ग की विजेता रही है। और इसमें उप विजेता कौन रही है? तो लेला फर्नांडिस, नाम याद रखिएगा, लेला फर्नांडिस, जो कि कनाडा की है। अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो आपको याद रखना चाहिए। वो है आपका डेविस कप। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है, यही आपसे पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। तो डेविस कप 2021 के विजेता कौन रहे हैं? तो याद रखिएगा रूस जो है वो डेविस कप 2021 जीत लिया है। और उप विजेता भी आपको याद रखना है क्रोएशिया जो है वो डेविस कप 2021 का उप विजेता रहा है। आपको ये भी याद रखना है। अगला है विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2021। तो ये वाला याद रखिएगा थोड़ा, विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2021 के विजेता कौन रहे हैं? समीर बनर्जी रहे हैं। और ये भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं। तो नाम याद रखिएगा, समीर बनर्जी विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2021 के विजेता रहे हैं। अगला इसमें याद रखना आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021। इसमें बात करें महिला युगल विजेता की, महिला मिक्स विनर की बात करें तो इसमें सानिया मिर्जा और झांग सुआई, नाम याद रखिएगा, झांग सुआई जो चीन की है, इन दोनों ने मिलकर महिला मिक्स का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में। तो नाम याद रखिएगा, सानिया मिर्जा और झांग सुआई। अगला इसमें याद रखना आपको सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच, आप सभी कोई जानते हैं। ये चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो जो चारों ग्रैंड स्लैम है अभी मैंने जो आपको बताया, अफवा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकन ओपन, इन चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं दुनिया के नोवाक जोकोविच। और ये किस देश के हैं? सर्बिया के हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पर बात करते हैं, और अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी है एशले बार्टी, नाम याद रखिएगा, एशले बार्टी। इसने हाल ही में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो नाम याद रखिएगा, एशले बार्टी किस देश की टेनिस खिलाड़ी है? ऑस्ट्रेलिया की है। और ये टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि एशले बार्टी किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से है, आप याद रखिएगा। अगला आपको याद रखना है, भारत की महिला टेनिस खिलाड़ी है सानिया मिर्जा। इन्होंने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो नाम याद रखिएगा, सानिया मिर्जा टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर चुकी है, आप सभी कोई जानते होंगे। और इन्होंने अपने करियर में 4 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो नाम याद रखिएगा, सानिया मिर्जा अभी तक अपने करियर में कितने ग्रैंड स्लैम जीत चुकी है? ये 4 ग्रैंड स्लैम जीती है। तो कुछ इसको जो पुरस्कार मिले हैं उसको याद रखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो सानिया मिर्जा को अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया था? 2004 में, याद रखिएगा, सानिया मिर्जा को 2004 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, और पद्मश्री 2006 में। और लास्ट और इम्पोर्टेंट, राजीव गांधी खेल रत्न कब दिया गया था? तो याद रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न
2015 में सानिया मिर्जा को दिया गया था और वर्तमान में राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सानिया मिर्जा को कब दिया गया है, 2015 में, और दूसरा कि पद्मश्री से कब दिया गया है, 2006 में। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, और अगले पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। ये सभी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में ये सब देखने को जरूर मिलेंगे। तो अगला है, महिला टेनिस एसोसिएशन ने ब्रिटेन के टेनिस खिलाड़ी एम्मा रादुकानु को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का खिताब दिया गया है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि एम्मा रादुकानु किस देश की टेनिस खिलाड़ी है, तो ब्रिटेन की है। याद रखिएगा, ब्रिटेन की ये टेनिस खिलाड़ी है। इसे महिला टेनिस एसोसिएशन द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का खिताब दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें याद रखना आपको, स्पेन के 18 वर्षीय कार्लोस अल्काराज रियो ओपन टेनिस खिताब जीतकर सबसे कम उम्र के ATP 500 चैंपियन बन गई है। तो याद रखिएगा, कार्लोस अल्काराज जो कि रियो ओपन टेनिस खिताब जीतकर सबसे कम उम्र की ATP 500 चैंपियन बन गई है। तो ये नाम याद रखिएगा, कार्लोस अल्काराज टेनिस खिलाड़ी हैं। तो ये थे आज के सेशन के सभी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।